नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे बागमारा के अंतर्गत जिस तरह गर्माती जा रही है राजनीतिक 2024 के विधानसभा के चुनाव को लेकर, मुझे लगता है जेवीकेएसएस का एक बड़ा सा खेमा भाजपा और जेएमएम को पस्त करने में लगा। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज चयन समिति और अनुशासन समिति से हैं निरंजन पांडे जी। साथ ही साथ इनका एक व्यक्तित्व के बारे में यह भी बताना चाहेंगे, सरल और मृदु भाषा के साथ राजनीतिक स्तर में अपनी बात को रखते हैं। चलिए पहले निरंजन जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और आपके चैनल के सभी सदस्य जो व्यूअर्स हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल लगातार उन्नति कर रही है और मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये सर की दूसरी पारी, ये सर मेरे गुरु भी हैं, मेरे शिक्षक भी हैं और अपने दूसरे पारी में भी पहली पारी की तरह लगातार अपने बातों से, अपने स्टाइल से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजनीति करना है। हाँ सर, राजनीति करना है या नहीं करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन राज्य की जो समस्या है उस पर हम जैसे लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है सर। और इसमें मुझे एकमात्र जेवीकेएसएस या जेएलके जो पार्टी है, कैंची छाप अभी मिला, हमारा जो चुनाव चिन्ह कैंची छाप मिला है, ये पार्टी जो है वो झारखंड के मुद्दों को बहुत जोर से, बहुत प्रभावशाली तरीके से। का नाम भूल गए क्या? नहीं, बाबूलाल मरांडी झारखंड बना पहली बार तो उन्होंने 1932 का बात को लाके एकदम गरमाया। राजनीति के करवट खाने में पड़े हुए हैं भाजपा के अंतर्गत, हालांकि बड़ा छवि है, लेकिन आप इस चीज को मानना पड़ेगा कि बाबूलाल मरांडी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर, हम बाबूलाल मरांडी जी को इग्नोर नहीं कर, और उन्होंने मुद्दे उठाए, उससे हमारी पार्टी कभी इनकार नहीं करती। लेकिन वो जैसे जैसे राजनीतिक क्षेत्र में वो आगे बढ़ते गए, अपने मुद्दों से भटकते गए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत फायदे की राजनीति किया। उन्होंने बीजेपी छोड़ी, फिर अपनी पार्टी बनाई। जब वो पार्टी स्टैंड नहीं कर की तो वो फिर बीजेपी में आ गए। इसका क्या अर्थ लगा सकते हैं सर? क्या अच्छा, एक पार्टी जब स्टार्टिंग में जब किसी प्लेटफॉर्म को लेकर आगे बढ़ता है, कोई ना कोई एक बेसिक मुद्दा होता है, तो जेवीकेएसएस का एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में क्या रहने जा रहा है? सर, यहाँ पर जेवीकेएसएस का मात्र एक मुद्दा रहेगा, गरीबों के लिए जो जॉब है, स्थानीय लोगों के लिए जो जॉब है वो निर्धारित हो, स्थानीय नीति लागू हो, यहाँ के नियोजन नीति लागू हो। इन मुद्दों पर ही हमारी चुनाव लड़ेगी। मतलब आपका कहना है कि अलग अलग पार्टियां जो है हमें मुद्दों से भटकाने की या हमारी पार्टी पर आरोप लगाकर हमें अपने जो लक्ष्य है उससे भटकाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी तो वही कर रहे हैं, अभी तो दूसरे पार्टी पर सुबह शाम आप लोग एक काम कर लिया, भाजपा खराब, भाजपावादी पार्टी, कांग्रेस खराब, जेवीएम खराब, सबको तो आप खराबी बोल रहे हैं, आजसू खराब। किसी एक पार्टी को आप बोल रहे हैं कि आपके झारखंड के अस्तित्व के लिए लड़ाई में एक समर्थित भाव से खड़ी है। सर, आपका सवाल सही है, लेकिन ये यहाँ की जनता जानती है कि किस पार्टी ने क्या किया, क्या प्रलोभन दिया। और उनके जब शासन आया, जब उनका, अब बीजेपी की बात करते हैं सर, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सरकार बनाई और यहाँ तक कि उनके जो मुख्यमंत्री थे वो यहाँ से हट गए, उनको साइडलाइन कर दिया गया तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने झारखंड के जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, वो बरगला के रखे। अपना चुनाव भूल गए। लोकसभा के अंतर्गत आप लोग नारा देते थे, गाड़ी पे खड़ा होकर आपके सुप्रीमो कहते थे कि अब की बार 10 लाख पार, 8 लाख पार, 9 लाख पार, और सिमट गए 3 साढ़े 3 लाख में। तो दूसरी पार्टी पर तो आरोप राजनीति के अंतर्गत लगता है, तो अपनी पार्टी का कुछ समीकरण भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए ना। हम लोग लोकसभा चुनाव में, मेरे सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम ठाकुर, हम लोग चुनाव में गए एक नई पार्टी थी, कुछ कमियां थी, हार गए, हम कुछ हार गए सर, हम हार गए। लेकिन हमारी जो चर्चा है सर, हारने के बाद भी हमारी चर्चा लोगों के बीच है। शेरों शायरी करना था क्या? नहीं सर, हम लोग, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी, पानी कम था, तो शेरों शायरी में उतर जाते हैं। एक ऐसी पार्टी है सर झारखंड में, फिर अपनी ये सब राजनीति में के स्टंट में यदि आपकी जीत नहीं होती तो श्रीमान आप कहीं नहीं है। आप वोट की राजनीति के अंतर्गत आएंगे तो उन वोटरों को क्या जवाब देंगे जब आप हार जाएंगे? ठीक है, हम लोग, हमारी पार्टी जो है, हमारी वोट जितनी आई उसको हम लोग स्वीकार किए हैं
और उसको मानते हैं हम लोग। उसको मतलब ये मान रहे हैं कि प्राथमिक 8 लाख का वोट जो पूरे राज्य में मिला, एक बहुत बड़ा संख्या। बहुत बड़ा संख्या। अच्छा, विधानसभा के अंतर्गत जो स्टंट आप करते रहे कि हम मजदूरों के लिए बात करेंगे, उनके हक की बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? केवल कह देने से माइक पर चढ़कर होगा, गाड़ी पर चढ़कर माइक हाथ में लेकर आपके तमाम नेता यही बात करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, झारखंड को इसने लूटा, उसने लूटा, लेकिन धरातल पर तो कोई विरोध आप लोग को नहीं देखते हैं। ना तो ब्लॉक में विरोध देखते हैं, ना हॉस्पिटल में विरोध देखते हैं, ना स्कूल में विरोध देखते हैं। आप लोग अपनी पार्टी को बस एक खड़ा करने में लगे हैं। देखिए, फैक्ट को थोड़ा सा कड़वा जरूर रहेगा, फैक्ट और फीलिंग्स के अंतर्गत राजनीति चलती है, और हम फैक्ट की बात कर रहे हैं आपसे। सर, आप जो बोल रहे हैं, आप हर जगह जाइए, ब्लॉक कहा, चिकित्सा क्षेत्र में कहा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, इन क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और लोगों को संपर्क कर रहे हैं, और संपर्क करने के बाद उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और जितना जल्दी हो उस पर कार्य कर रहे हैं। अगर से 2 महीना के बाद इलेक्शन का बिगुल बच जाएगा, आप करेंगे कब? 2 साल के अंतर्गत आपने केवल अपनी पार्टी को खड़ा करने का एक नया समीकरण खड़ा किया। सर, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग, हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर, धरातल पर कार्य कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अच्छा, एक और सूचना निरंजन जी जानेंगे कि कुछ बाहरी लोग, बाहरी राज्य के प्रत्याशी भी आपके यहाँ फॉर्म भरे हैं। देखिए सर, ये बाहरी और वहां भी 90-10 वाला मामला रहेगा क्या? बाहरी और भीतरी की बात जो है सर, ये उन लोगों के लिए है। लोग कई बार, हमारे जो सुप्रीमो है, ये बता चुके हैं कि यहाँ के गरीबों के लिए वो लड़ाई, जो गरीब हैं, जो बाहर से आके लूट रहे हैं झारखंड को, और लूट के यहाँ की संपत्ति को ले जा रहे हैं, और व्यक्तिगत और संपत्ति का जो केंद्रीकरण करके रखे हुए हैं, उसका विरोध हमारी पार्टी करती है। 500 रुपया देकर जब फॉर्म लेने के लिए तैयार था बाहरी आदमी, तो उस समय आप लोग फॉर्म देते रहे। बात सही है ना? बात सही है या नहीं? नहीं, सुनिए नहीं, देखिए, इस चीज को भी क्लियर करना होगा आपको। बाहरी आदमी जब टिकट आपका लेने के लिए, टिकट सीट के लिए 5100 रुपया का फॉर्म भर रहा था, उस समय वो बाहरी नजर नहीं आ रहा था आप लोग? सर, पहले मेरी बात से, इसको लेकर मेरे टाइगर सुप्रीमो जो है वो कई बार बोल चुके हैं मीडिया के सामने, और सोशल मीडिया में बता चुके हैं कि वो जो राशि थी, वो पार्टी ज्वाइन करने का जो हमारा नियम था, उसके अनुरूप है। ये वो फॉर्म भरने के लिए नहीं है। कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में, यूपी के लोगों को सदस्यता देंगे आप? अगर वो पार्टी के लिए सेवा करना चाहे, झारखंड के हित की बात करेंगे, बिहार के लोगों को, अगर झारखंड के लोगों को, अगर वो झारखंडियत को स्वीकार करेंगे, अगर झारखंड के लोगों को, कैसे दिखाएंगे वो कलेजा फाड़ के कि हम झारखंडियत को स्वीकार करें? कैसे प्रमाणित कर देंगे? देखिए सर, दो बातें, किन प्रामाणिकताओं के आधार पर आप उनको अपनी सदस्यता की पुष्टि करेंगे? सर, दो बातें हैं यहाँ पर। एक पहली बात है कि लोग जो है अपना अधिकार समझते हैं, और एक होता है कर्तव्य। किसी भी फैमिली में सर, आजकल के बच्चे जो प्रॉब्लम आ रहा है कि गार्जियन जो है वो निराश होता है बच्चों से, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे जो है सर, वो अपना अधिकार समझते हैं। भटका रहे सर, हम आपको भटका दे। हम राजनीतिक मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप हमको घरेलू मुद्दे पे ला रहे हैं। हम उसी पर, आप राजनीतिक। मेरा जो प्रश्न है श्रीमान, जब बाहरी आदमी आपको 5100 रुपया फॉर्म लेकर भर रहा था, उस समय आधार कार्ड लगा रहा था, उसका टाइटल यहाँ का नहीं दिख रहा था, उस समय आप क्यों नहीं रोके? उस समय आपकी पार्टी इस चीज को क्यों नहीं रोकी? एक्शन क्यों नहीं ली? 5100 रुपया का लालच था क्या? कैसे इन्फॉर्मेशन है पता नहीं। जिन लोगों का फॉर्म लिया गया वो तो अभी तक पता ही नहीं कि किस किस लोगों ने फॉर्म लिया है। ये बिल्कुल गुप्त रखा गया। आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन है सर? ये तो आप बता सकते हैं, ये तो हम लोगों को 90-10 के तहत 10% क्या बाहरी लोगों को भी टिकट मिलेगा? सर, ये तो चयन समिति है, संसदीय बोर्ड बनी है, वो लोग तय करेंगे। ये हमारे, अच्छा, सुप्रीमो का क्या रोल रहता है? अगर हम आपसे पूछे, अनुशासन समिति में भी हैं या चयन समिति के भी आप सदस्य हैं, हाँ, तो सुप्रीमो का आपका क्या रोल रहता है? बायलॉज किस तरीके से देखा जाता है? क्या कुछ चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत एक कैंडिडेट में क्या कुछ देखने का आप लोगों ने प्रावधान? वो जो एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया गया, उसके तहत जो भी फिट बैठेंगे उन्हीं लोगों को लाया जाएगा। और इसमें, और सुनिए सर, इसमें बहुत पारदर्शिता लाने की कोशिश हमारे सुप्रीमो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अधिकार, जो लोग सर सोचिए कि कभी चुनाव के बारे में सोच नहीं सकते थे, मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते थे, टाइगर जयराम महतो जी ने ऐसी स्थिति खड़ा की है कि आज लोग फॉर्म भर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भी खड़ा हो सकते हैं विधायक। यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं सर। अच्छा, आपके बीच और हमारे बीच। अच्छा, एक चीज और सुनने में आया कि बड़ी बड़ी पार्टी से भी जिनको संशय लग रहा है दूसरे जगह टिकट नहीं मिलेगा, वो भी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। बात सही है खाने के? ये बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो व्यक्तिगत लोग जानते हैं कि उनको क्या लग रहा है।
ये हमारा काम नहीं है सर। वो क्या लग रहा है, लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल पारदर्शिता से ही टिकट देगी। ये पूरा एकदम। अच्छा, निरंजन जी को राजनीति में आने का क्या जरूरत है? सर मैंने जैसा कहा, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, बस लूट पड़ो, वही वाली बात है क्या कि हमको भी नेता बनना है, बस नेता बनना है? सर आपने सवाल सही पूछा, क्योंकि जो पिछले कई वर्षों से आपने चैनल में चलाया है और चैनल में जैसे लोगों से आपने सवाल किए हैं, तो स्वाभाविक है जैसे लोग आपको मिले हैं उसके अनुरूप आपने सवाल किया है। सर किसी भी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है कि वो किसी चीज को ऑब्जॉर्व करता है, उसके बाद प्रतिक्रिया करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि पहले तो समझना होगा परिस्थिति को। मुझे अब समझ में आ रहा है कि राजनीति ही एक ऐसा जगह है जहां सुधार आएगा तो निचले स्तर तक पहुंच पाएगा हमारा सुधार का प्रभाव। हम लोग कुछ काम कर पाएंगे तो जो निचले स्तर के, जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, वहां पर जाके वो काम किया जा सकता है। हम लोग हल्ला करेंगे, ऑफिसर बदल दो, ये कर दो। सर ऊपर में इतने ही समस्याएं हैं कि उसको अगर नहीं सुधारा जाएगा तो नीचे सुधरने का कोई चांस नहीं है। और टाइगर जयराम, अच्छा, राजनीतिक उत्तर तो आप दे रहे हैं। चलिए एक चीज और जानना चाहेंगे। निरंजन पांडे ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, सीधी भाषा में कहें, वहां से सीधा कट मारकर एक मातो जी की पार्टी। हम ये नहीं कह रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन यही आरोप मार्केट में चल रहा है कि एक सीमित संसाधनों के बाद भी सीमित जाति के प्रति एक बेजोड़ आकर्षण रहता है इस पार्टी का। क्या ये आरोप को आप खंडन करते हैं सिरे से, या आपको लगा कि नहीं ये जेवीकेएसएस ही झारखंडियत की बात करने वाला है? ये सब बिल्कुल जो आरोप लग रहा है जातिवाद वाली पार्टी है और लोगों ने जातिवाद की बात फैलाई है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा सर, थोड़ा सा टाइम देंगे हमको। लोकसभा चुनाव हुआ सर, गिरिडीह लोकसभा में 12,64,833 वोट, 32 वोट लगभग पड़े। उसमें ओबीसी वोट सर 14.54 मतलब 14.54% था। वो लगभग 1,83,906 वोट होता है सर। ये वोट जो है सर ओबीसी में सिर्फ कुर्मी का नहीं है सर। आप ओबीसी में आते हैं? हम हमारे सर अपने में भी आ जाते हैं। जनरल सर 2.25% वोट है इनको मिला है, जयराम जी को। वो लगभग सर वो है 28,458 वोट। मतलब ये मान के चलें कि निरंजन जी वो 28,000 में से हैं? एकदम 100% खुले मन से खुले मन से कर सर। लेकिन आप जिन जगहों पे जाते हैं वहां पर तो एक बड़ा जमावड़ा चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भी 200, 250, 300 के आसपास का वोट का समीकरण रहा सर। हालांकि आपके कारण वोट मिला जेवीकेएसएस को, जो मेरे पास जानकारी। बात से धन्यवाद सर। देखिए सर, जिस जगह पर हम रहते हैं वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और वो बूथ भी ब्राह्मणों का है। वहाँ ज्यादा वोटर ब्राह्मण, उनको कुछ वोट है हमसे ज्यादा मिली है। लेकिन आज से पहले वहां देखा जाए तो बीजेपी को ही वोट मिली, ठीक है। वो वोट जेवीकेएसएस की ओर जा रही है, वो मेरे चलते नहीं सर, हमारी पार्टी के विचारधारा के चलते जा रही है। आपने बहुत अच्छा बोला कि हमारे चलते हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे। गोलबंदी करने में तो आप बिल्कुल सामने थे। हाँ, मैंने कोशिश की है। भीतर खाने कुछ परेशानी हुई थी? वो तो पॉलिटिक्स में सर आप जानते ही यहाँ के क्षेत्र का पॉलिटिक्स तो। अच्छा, जेवीकेएसएस के आने से क्या कुछ नया बदलाव बाघमारा में हो जाए? सबसे पहले सर यहाँ पर जो लूट का स्थिति है, जो परिस्थिति और जो केंद्रीकरण, राजनीति का केंद्रीकरण हो चुका है। कुछ विशेष परिवार, कुछ विशेष लोग ही यहाँ बाघमारा में राजनीति करना चाहते हैं। उसका सबसे खुला मंच पे नाम लीजिए ना, जब इतना विरोध कर रहे हैं तो खुले मंच पे नाम लेने में। सर आप बाघमारा पूर्व विधायक के यहाँ के परिवार की तरफ संकेत है, जलेश्वर महतो जी के यहाँ संकेत है, या कोई सिंह समुदाय के संकेत है? हम सभी लोगों पर जो केंद्रीकरण करना चाहते हैं, अपने लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों को टिकट नहीं दिलवाना चाहते हैं, या दूसरे लोगों को आप पॉलिटिक्स आप सामने आएंगे तब तो सर। हम सामने हैं, इस बार चुनाव लड़ेंगे हम लोग उन लोगों के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं सर। निश्चित रहिए, बाघमारा से हमारा पार्टी जो है एक कैंडिडेट देगा, प्रबल कैंडिडेट देगा। मैंने गुटबाजी के अंदर देखा, आपके यहाँ तो भी बड़ा भीतर खाने गुटबाजी है सर। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ये जो विरोधी हैं वो एक नया, अब गीता पर हाथ रख के तो हम कसम नहीं खिलवाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि आपकी पार्टी के अंदर बाघमारा में भी बेजोड़ गुटबाजी है। निरंजन पांडे इस बात को स्वीकार करने के लिए भले तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत यही है सर। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, सिरे से एकदम सीरियस निराधार है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन 100% निरंजन जी एकदम 100%।
100% बोल रहा हूँ लगता है सर। आप भी किसी गुट में हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी गुट में नहीं, नहीं है। हम अपने पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता है और अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। तो कांग्रेस वाला बात करूंगा तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ। सिपाही हूँ सर, हाँ? इसमें कोई संदेह ही नहीं रहा। कैप्टन नहीं बनने का इच्छा है? ये देखिए, फिर आप देखिए जो हम बहुत सवाल- बड़ी बात कर रहे हैं। जरूर सर, कैप्टन बनने का इच्छा आपको नहीं? आप मीडिया जो है वो सवाल पूछ सकती है और हमको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए कि आपने सही सवाल पूछा सर। मैं कह रहा था कि जो आप बोले परिवार, मुझे पहले अपने कर्तव्य को दिखाना है पार्टी, फिर मैं अधिकार की बात करूंगा। मैं अपने कर्तव्य पार्टी के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ वो पहले मैं दिखाने में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सरल तरीका से हम बात को रखना चाहते हैं कि अभी हम अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं सर। अधिकार की बात कब करेंगे? जब हमारी पार्टी स्टैंड कर जाएगी, हम कुछ कर्तव्य कर पाए पार्टी के प्रति, जयराम माथुर जी के प्रति हम कुछ काम कर पाए, लोगों को जोड़ पाए, जिसमें मैं लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कितना एक तीखा सवाल बोले पूछे सर। यही महतो जी या फिर आपके पार्टी के बहुत सारे बैकवर्ड ओबीसी के नेता खुले मंचों पर फॉरवर्ड कास्ट का विरोध भी करते हुए शुरुआती दौर में दिखे, तकलीफ नहीं लगा सुनकर वो सारे भाषण पे? देखिए सर, किसी भी जगह पर किसी एक पार्टिकुलर शब्द को पकड़कर अगर कोई उसको चलाएगा चैनल में, तो क्लियर नहीं होगी क्या परिस्थिति थी, क्यों बोली गई। क्योंकि वो जिन वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो एक आध मेरे पास आए, पूरा वीडियो मेरे पास है नहीं। बहुत लोग ये सवाल हमसे करते हैं, लेकिन जब हम लोगों से गए, हम खुद की बात करें, ठीक आपने कहा कि हम ब्राह्मण से आते हैं और गए, तो मुझे भी लोग शुरुआत में बोल रहे थे किस पार्टी में जा रहे हो, ये तो एक विरोधी पार्टी है। जब मैं गया तो बड़े भाई के रूप में मुझे आज तक नहीं लगा कि उस पार्टी में मुझे सदस्य के रूप में स्वीकारा गया। खुद हमारे पार्टी अध्यक्ष जयराम माथुर जी ने मुझे बड़े भाई के रूप में स्वीकारा और उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई के रूप में काम पार्टी में रहिए, काम कीजिए और जैसा मार्गदर्शन कीजिएगा हम लोग मिलजुल के उस काम को करेंगे। अच्छा, क्या हम माने 28,000 जो वोट फॉरवर्ड की तरफ से मिला ये जेबीकेएसएस के लिए गूगली था? 100% ये काम किया है और विधानसभा में ये बढ़ रहा है सर। जानते हैं आप जो बात सवाल पूछ रहे हैं कि गुटबाजी हो रही है, या आप सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जातिवाद, क्योंकि आपके चैनल में ही एक वहां से आए हुए थे, बोले जातिवाद से पार्टी जूझ रही है। हम आपका चैनल देख रहे थे उस समय, तो हमको बड़ा अजीब लगा कि आप पार्टी में आए नहीं, पार्टी के बारे में जानते नहीं, पार्टी के इंटरनल है नहीं, फिर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। एक और दूसरी बात है सर, हम पार्टी में, आप दूसरे पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, दूसरा पार्टी आपके बारे में नहीं बोल सर मैंने किसी भी इंटरनल, आप डसे तो ठीक है, हम डसे तो घाव हो सर जाए, यही बात किसी भी है। पार्टी के इंटरनल मामले में अरे माता, सुबह से शाम तक आप लोग यही करते हैं, पार्टी नीचे आदमी भाजपा बीजेपी कांग्रेस जेएमएम के लोगों का नाम लेकर खुले मंच पे दहाड़ा जाता है, नाम बोकवा टोकवा सब बोल दिया जाता है। बताइए उस समय आप लोगों को आस्था कहाँ चला जाता है? जो लोग ये खुले मंच में स्वीकारते हैं कि उन्होंने गलती की है, मेरे पार्टी की खासियत रही है कि खुले मंच में सबके सामने जो बातें हैं उसको रखने की ताकत रखती है पार्टी। हमारे अध्यक्ष तो एकदम जानते हैं, बिंदास हैं, वो बोलते हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं वो। अच्छा, किसी शायर ने कहा था अंधभक्ति ठीक नहीं है, कहीं निरंजन पांडे इसी तरीके से तो नहीं भक्त बन गए? सर बंधुआ मजदूरी भक्त बनो, लेकिन बंधुआ मजदूरी मत बनो, आप पे भी कल दिन आरोप न लगने लगे। सर आप सवाल तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जनरली कि जब किसी बात को किसी के पास रखा जाता है, जब सच आता है, अब ये बात जो आप बोल रहे हैं ये विपक्ष ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है, मेरे कुछ नियरेस्ट लोग, ये सब आपको कहाँ से सूचना मिलता है, आपका थोड़ा सूत्र बहुत मजबूत से चलिए बताइए। ये मुझे बोला जा रहा है अभी, है ना, कि बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। सर जब उन लोगों का पोल खोला जाता है, जब आप किसी के व्यक्ति के बारे में बोलते हो, जब वो सच बात होता है, तो जब आदमी को कुछ नहीं मिलता तो वो बिल्ली की तरह खंबा नोचती है, वो स्थिति बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। चलिए, क्या कुछ बागमारा के लोगों से अपील करेंगे? निरंजन पांडे जी, बहुत मुलाकात होगी, हम तो पूछेंगे श्रीमान, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा सीधा दायां बायां ऊपर नीचे सब तरीके से पूछेंगे, क्योंकि मेरा ये धर्म है। और आपकी पार्टी से इसलिए ज्यादा पूछते हैं, कहीं ना कहीं लगता है मुझे उत्तर संतुष्टि इसलिए सवाल क्या कुछ अपील करें? सर बागमारा के हम और पूरे झारखंड के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि जो लोग आज जातिवाद और धर्म के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के चक्कर में ना पड़े और खुद पार्टी में आए, खुद निर्णय करें। सर बाहर रह के, समुद्र के बाहर रह के समुद्र के अंदर के मोती को नहीं ढूंढा जा सकता। आप पार्टी में आइए, ज्वाइन कीजिए, समझिए पार्टी किस तरह काम करती है, और उसके बाद हम कहेंगे
कि हमारी पार्टी को एक बार मौका दीजिए, राज्य में बदलाव आएगा। हमारे जो जयराम महतो जी हैं वो आपके लिए और झारखंड के लिए कुछ नए नियम लाएंगे, नए समीकरण तय करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। निरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कहना चाहेंगे, किसी शायर ने कहा था, गिरगिट बैठा सिंहासन पर, गधा तेल लगाए, बाज बीन बजाए महोदय, और मगर रेल चला। राजनीति में कुछ भी संभव है श्रीमान। ये चारों उदाहरण को एक बार फिर से रिवाइंड करके आप सुनिए। राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में एक चीज संभव नहीं। एकदम खुले मंच पर हम कर रहे हैं और एकदम होशो हवास में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता के जगत में मैं किसी ऐसे शब्दों के आपके पास रख दे रहा हूं कि आज जिस तरीके से राजनीति झारखंड के अंतर्गत हो रही है उसका एकमात्र समीकरण है जोड़ तोड़ की राजनीति। फर्स्ट ट्रेडिंग की बात भी कही जाती है, खरीद फरोख्त की बात कही जाती है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता, लेकिन आम जनता जिस दिन कराना बंद करेगा उसी दिन किसी पार्टी के पक्ष में हम जैसे पत्रकार खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। बस एक ही कोशिश है, जेबीकेएसएस के बैनर तले आपने जो एक करियर स्टार्ट किया है वो आम आदमी का करियर का सेवा का सवाल। मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।